दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे खास उपायों की जानकारी दूंगा जो लाल किताब में लिखे हुए हैं। ये लाल किताब के चार उपाय हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि यदि आप अक्सर बीमार रहते हैं, एक बीमारी ख़त्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी ठीक होती है, तीसरी आ जाती है, या कोई व्यक्ति लगातार ही बीमार है, ठीक है, तो इन चार उपायों को कीजिए, बहुत ही अच्छे फ़ायदे इनके मिलेंगे। ठीक है ना। ये लाल किताब के चार उपाय हैं, बहुत ही सिंपल सादे से हैं, बड़ी आसानी से आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, यदि जो बीमार व्यक्ति है यदि वो इस उपाय को कर सकता है तो अच्छी बात है। यदि बीमार व्यक्ति उपाय नहीं कर सकता तो उसके घर का कोई भी सदस्य इन उपायों को कर सकता है। देखिए, पहला उपाय जो लगातार चलेगा, पहला उपाय सुनिए। देखिए, क्या है कि जो बीमार व्यक्ति है उसके सिरहाने रात को सोते वक्त एक सिक्का रखिए, कॉइन। ठीक है, हमारे देश में 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 और 20 रुपये के चलन में सिक्के हैं, तो उनमें से आप जो मर्जी रखिए। एक सिक्का अपने सिरहाने, मतलब बीमार व्यक्ति के सिरहाने रखिए। ठीक है ना। रात को सोते वक्त एक सिक्का सिरहाने रखिए और सुबह यानी कि अगले दिन इस सिक्के को सफाई कर्मचारी को दे दीजिए। गली मोहल्ले में जो सफाई वाले आते हैं उसको ये सिक्का दे दीजिए। ठीक है ना। ये लगातार उपाय 43 डेज तक यानी कि 43 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। रात को सिक्का रखिए, ठीक है ना। सुबह उसको यानी कि अगले दिन जो सफाई कर्मचारी आते हैं गली मोहल्ले में सफाई के लिए, उनको दे दीजिए। ठीक है ना। ये लंबा चलने वाला उपाय है, लगातार 43 डेज तक कीजिए, 43 दिन तक लगातार करना है। यदि ऐसा लगे कि अभी उतना फ़ायदा नहीं मिला है तो लगातार इस उपाय को 3-4 महीने तक लगातार कीजिए। ठीक है ना। लाल किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पिछले जन्मों का टैक्स है जो चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए इस उपाय को 43 दिन के से ज़्यादा भी कर सकते हैं। यदि फ़ायदा ढंग से नहीं मिला है तो 43 दिन से ज़्यादा इसको कीजिए, 3-4 महीने तक लगातार करते रहिए। क्योंकि ये लंबा चलने वाला उपाय होगा तो 3 तिथियों से इस उपाय को शुरू नहीं करना है। पहली तिथि है चतुर्थी, दूसरी है नवमी और तीसरी है चतुर्दशी। ठीक है। ये 3 तिथियों से इन उपायों को स्टार्ट नहीं करना, बाकी किसी भी तिथि से इन उपायों को स्टार्ट किया जा सकता है, इस उपाय को। ठीक है ना। और क्या है कि गूगल पे आप देख सकते हैं कि महीने में ये 3 तिथियां कब कब आती हैं। ठीक है। वरना हिंदी कैलेंडर आप दुकान से खरीदिए, उसमें भी लिखा होता है तिथियों के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा ये 3 तिथियां कब कब आएंगी। इन 3 तिथियों से इस उपाय को शुरू नहीं करना है। ये पहला उपाय था। अब दूसरा उपाय ये है कि जब भी आप किसी शमशान घाट या कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो अपनी जेब से ऐसा ही एक सिक्का निकालें। ठीक है ना। 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, 10 या 20 रुपये वाला, और वहाँ पे डाल दें, यानी कि उसकी बाउंड्री के अंदर डाल दें, गेट के अंदर डाल दें, कब्रिस्तान या शमशान घाट की, या उसके बाहर ही डाल दें। ठीक है ना। और वहाँ से आगे बढ़ जाएं। दो उपाय। तीसरा उपाय जो साल में एक बार करना है। ठीक है ना। एक कद्दू लीजिए, यानी कि सीताफल लीजिए, पीले रंग का, पका हुआ जो होगा पीले रंग का होगा वो। उसको ऊपर से थोड़ा सा काट के अंदर जो उसके बीज होते हैं या जो भी रेशे वगैरह होते हैं उन सबको, बीज और रेशों को बाहर निकाल दीजिए, उनको फेंक दीजिए। जो कटा हुआ हिस्सा था उसी पर रखकर इसको मंदिर में रख के आना है। ठीक है ना। ये उपाय साल में केवल एक बार करना है। 3 उपाय हो गए। अब चौथा उपाय देखिए। सपोज़ किया यानी कि सपोज़ नहीं, देखिए क्या है कि एक महीने के अंदर आज इसे सपोज़ किया, आज इसे लीजिए। पिछले एक महीने में याद कीजिए आपके घर पे कितने मेहमान आए थे, कितने दोस्त आए थे, मतलब कितने गेस्ट आपके घर पे एक महीने के अंदर आए, उन सबको प्लस कर लीजिए, गिन लीजिए कितने आए थे। और आपके घर के सदस्य कितने हैं उनको प्लस कर लीजिए। सबको गिन के सपोज़ कि आपके घर के सदस्य 5 सदस्य आप हैं, और पिछले एक महीने के अंदर आपके घर पे मिलने जुलने वाले जो लोग आए थे वो 10 आए थे। 3 कभी 2 कभी ऐसे करके भले 10 आए हैं एक महीने के अंदर। तो इन सबको घर के सदस्य प्लस करके, और जितने भी लोग घर पे एक महीने के अंदर आए थे सबको प्लस कर लीजिए। सपोज़ किया घर के सदस्य 5 और बाकी 10 लोग और आए थे एक महीने के अंदर, तो कितने हो गए? 15। 5 और 10 15। तो 15 मीठी रोटी बनाइए, गुड़ वाली, चीनी वाली, यानी कि मीठी रोटी आप बनाएंगे 15। 15 से 2-4 ज़्यादा ही रखनी है, ठीक है ना, कम नहीं रखनी। ठीक है। जितने सदस्य हम सब यानी कि सबको प्लस करके जितना आएगा उससे हम 3 4 5 रोटियां ज़्यादा ही रखेंगे, मीठी कम नहीं करनी है इनको। इन रोटियों को जानवरों को या पक्षियों को डालिए, पशु पक्षियों को इन रोटियों को डालिए। ठीक है। ये महीने में एक बार करना है।
चार उपाय हो गए, बहुत ही सटीक उपाय हैं, एक बार करके देखिए, अवश्य फ़ायदा होगा। थैंक यू।